वॉर रूम में रंधावा की मुलाकातों का दौर। कांग्रेस विधायकों के साथ विभिन्न वर्ग और समाज के प्रमुख भी रंधावा से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मेल मुलाकात का दौर जारी है। ईसाई समुदाय का प्रतिनिधिमंडल भी प्रभारी रंधावा से मिला। फादर विजय सिंह के नेतृत्व में पादरियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। 11 साल से जयपुर में कब्रिस्तान की मांग पूरी नहीं होने को लेकर यहां पर मांग उनके सामने रखी गई। सरकार से जल्द जमीन आवंटित करवाने की मांग यहां पर रखी गई। इसके अलावा मसीह समाज के अन्य मांगों को लेकर भी यहां पर बात की गई। तो ईसाई समुदाय का प्रतिनिधिमंडल भी मिला है। आपको बता दें कि सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल भी रंधावा से मिलने के लिए पहुंचा। देखिए, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी मांगे हैं। इन मांगों समस्याओं को लेकर सभी सिफारिश के लिए प्रभारी से मिल रहे हैं ताकि वो सरकार तक बात पहुंचाएं और उनके मसलों का हल हो। तो ये एक अहम जानकारी आपको दे दें। थोड़ी देर में एक बार फिर से मुलाकात का सिलसिला जो है शुरू होगा, लेकिन अब तक जो मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। तो क्रिश्चियन समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला, इससे पहले सिख समाज के लोग मिले थे। कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं, भूमि आवंटित सरकार करे, इसको लेकर प्रभारी से मिलने के लिए पहुंचा ये डेलीगेशन। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। शशि, क्या अपडेट है प्रभारी रंधावा की बैठकों से जुड़ी हुई? आशीष, हमने तब भी कहा था रंधावा जब गए थे कि वो 15 मिनट का नाम लेकर गए हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा और वैसा ही हुआ। अभी तक रंधावा के 15 मिनट नहीं हुए हैं लौटने के, क्योंकि जब ऐसी बैठकें होती हैं जिनमें रणनीतिक चर्चा होती है तो समय ज़्यादा लग जाता है। और मुख्यमंत्री आवास पर रंधावा जाने की कहकर गए थे, जब लौटेंगे तो आगे का दौर शुरू होगा। बहरहाल जयपुर के 4 विधायकों को बुलाने की बात उन्होंने पार्षदों से कही। वो पार्षद जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के हैं, वो जो 2.5 साल से कमेटियों का इंतजार कर रहे हैं, वो पार्षद जिन्होंने समर्थन देकर के कांग्रेस का बोर्ड बनाया, वो पार्षद जो धरने पर बैठ चुके कमेटियों की मांग को लेकर के, और पार्षदों से बात हुई। उसके बाद में विधायक रफीक खान भी यहाँ आए। उनसे हमने पूछा कि आखिर गतिरोध कहाँ है, क्या विधायकों के आपसी हितों का टकराव हो रहा है या बन नहीं पा रही राय। तो रफीक खान ने बताया कि पिछले दिनों भी एक मीटिंग हुई जिसमें अमीन कागजी, रफीक खान और प्रताप सिंह खचरियावास मौजूद थे। महेश जोशी जो पीएचडी मंत्री हैं वो किसी कारण से नहीं आ सके। रफीक खान ने कहा कि उस मीटिंग में वो ये कह चुके थे कि उनकी तरफ से पूरी सहमति है जो भी आप फैसला करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है? क्या दूसरे मंत्री भी इस बात को एंडोर्स करेंगे? और अगर ये बात है तो फिर कमेटियों का गठन क्यों नहीं हो पा रहा? दरअसल निर्दलीय विधायक, कांग्रेस के विधायक भी परेशान हैं इन चीज़ों से लेकर के कि कमेटियों का गठन जितना ज़्यादा देर से होगा उतना ज़्यादा काम की स्मूथ फंक्शनिंग में परेशानी और पेचीदगियाँ आती जाती है। बहरहाल अब से थोड़ी देर पहले मंत्री रमेश मीणा जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं रंधावा से मिलने। आपको ध्यान होगा, एक विधायक हैं कांग्रेस में, बुजुर्ग हैं, जौहरीलाल मीणा जी, जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, वो भी थोड़ी देर पहले आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रंधावा यहाँ पर नहीं है तो वे वापस लौट गए बाहर से। बाद में जब रंधावा आ जाएंगे तो फिर से जो नहीं। शशि, अभी जब आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, मीणा साहब जब पहुंचे थे, रमेश मीणा मंत्री जी, जब आपने उनसे सवाल पूछा तो काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को बयान दिया कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनकी जगह जेल में है। अब इस बयान को किस तरीके से देखा समझा जाए, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी फुल एक्शन में है आज? आशीष, देखिए, अलग अलग पहलू हैं इस पक्ष जी, इस पूरी घटनाक्रम के। नंबर 1, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से दोनों आते हैं, दोनों पूर्वी राजस्थान से आते हैं, ये बात सही है। दोनों की शुरुआत गैर कांग्रेसी रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से उन्होंने शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी में रहे, पार्टी छोड़ के गए, एनपीपी में गए, फिर वापस बीजेपी में आ गए। रमेश मीणा की शुरुआत, इंजीनियर थे रमेश मीणा, सेवा से इस्तीफा दिया, बसपा से चुनाव लड़ा, जीत करके आए, अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया और उस समर्थन के बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर लगातार सपोर्टर से जीतते आ रहे हैं। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ कि आपसी प्रतिस्पर्धा समाज के लोगों पर पकड़ के मामले में इस तरह की है कि किरोड़ी लाल मीणा और रमेश मीणा दोनों ही 2 ध्रुव माने जाते हैं समाज की राजनीति के। पिछले विधानसभा चुनाव के समय आपको ध्यान होगा, रमेश मीणा के खिलाफ गोलमा देवी को उतारा गया। गोलमा देवी जो किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी है, सपोर्टर से चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन
गोलमा देवी चुनाव नहीं जीत पाई, रमेश मीणा चुनाव जीत गए। और ये भी एक कारण है दोनों के बीच अदावत का। आपने यह भी गौर किया होगा, जब रमेश मीणा से बात हो रही थी, उनसे पहला सवाल पूछा गया, प्रभारी से मिलने आए तो उन्होंने बात रखने की बात कही। जब उनसे धार्मिक मामलों को लेकर सवाल पूछा गया तो भी वो जिस अंदाज में गाड़ी में बैठे आए थे वैसे ही बैठे रहे। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का और ईडी में शिकायत देने का सवाल हुआ तो रमेश मीणा का पोस्चर अचानक बदलता है। गाड़ी की सीट पर वो कैमरा फेस करते हैं और कैमरा फेस करके हमलावर अपने तरीके से होते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पर एफआईआर दर्ज है, 5 मामले दर्ज हैं, और अगर किसी आम आदमी पर ऐसे मामले होते तो वो अब तक जेल में होता। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री से भी इस मामले में बात करेंगे कि आखिर क्यों किरोड़ी लाल मीणा पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस की ढिलाई से किरोड़ी लाल मीणा पर कार्रवाई नहीं की जा रही, या उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो कमजोर हैं, या किसी स्तर पर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस या सरकार का कोई व्यक्ति रिलीफ देना चाहता है, या किरोड़ी लाल मीणा पर कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है। क्या आखिर मामला है? इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, उनको देखना होगा। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा जो कल कह रहे थे कि जो भी मुंह से खाया है उसको नाक से ईडी निकलवा लेगी, तो इस पर रमेश मीणा का कहना था कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार पर भी किरोड़ी लाल मीणा ने और कैलाश मेघवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ भी इस तरह की बातें की थी। क्या उन आरोपों को भूल गए? और अगर वो आरोप सही थे तो फिर अब किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में है, क्या उन्होंने इन मुद्दों को उठाया? इस तरह की बातें हुई हैं। रमेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ आमतौर पर तल्ख ही दिखते हैं और किरोड़ी लाल मीणा का भी यही रवैया रहता है रमेश मीणा के प्रति बयान को लेकर जब उनकी बात आती है तो। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था कि उनसे जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा तल्ख बयान वो देंगे। लेकिन रंधावा पर लौटते हैं शशि, 4 दिन का उनका ये पूरा दौरा है। कल देर रात तक उनकी बैठकें चली, आज भी 2-4 राउंड बैठक चली है, अभी एक बार फिर से आएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर बैठकें चलेंगी। कल भी उनका कई कार्यक्रम है, सह प्रभारियों से उनकी मुलाकात है। ये जो 4 दिनों का उनका दौरा है, मौजूदा परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए, संगठन के लिए, जरा इस पर बताएं। आशीष, चुनावी साल है जी, तकरीबन 7 महीने चुनाव में रह गए हैं जी। आज 7 जून है और आप ये मान के चलिए संभवतः 6 दिसंबर की तारीख अब तक जो 2 चुनाव में पिछले में रही है, 6 दिसंबर को वोटिंग होती रही है, तो आज से ठीक 7 महीने रह गए हैं, 6 महीने रह गए। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि हर बैठक, हर पल, हर मूव, हर घोषणा चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, ना केवल कांग्रेस के लिए बल्कि दूसरी पार्टियों के लिए भी। और जब कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है तो उसको अपनी सरकार कैसे बचानी है, कैसे शासन में फिर से रिपीट करना है। 1993 के बाद से राजस्थान में जो एक मिथक चल पड़ा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या उसको कांग्रेस तोड़ पाएगी, क्या बीजेपी उसको बरकरार रख पाएगी? ये सारे पहलू दोनों पार्टियों के मन में चल रहे होंगे। लेकिन जब कांग्रेस की बैठकों की बात आती है, प्रभारी जब यहाँ आते हैं, तो पिछले दिनों देखा जब भी प्रभारी आए खासी सक्रियता रही, लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि प्रभारी का एक घर जयपुर ही रहेगा, राजस्थान ही रहेगा। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भेजने के लिए उनको 3 सह प्रभारी मिल गए हैं सहयोगी के रूप में। अमृता धवन, जिनको जयपुर के साथ आसपास के जो जिले हैं, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, पूर्वी राजस्थान का कुछ और हिस्सा है, अजमेर, टोंक जैसे ज़िले हैं जिनका प्रभार मिला है, वो अब यहाँ लगातार दौरे करती रहेंगी। आज अमृता धवन जयपुर पहुँच रही हैं, शाम को प्रभारी के साथ में और जयपुर ज़िले के नेताओं के साथ में उनकी बैठक होगी। इसके साथ में जो 2 अन्य सह प्रभारी हैं जिनमें वीरेंद्र राठौड़ का नाम शामिल है, काजी निज़ामुद्दीन का शामिल है, वो भी आज देर शाम तक, देर रात तक पहुँच जाएंगे। कल सह प्रभारी, तीनों सह प्रभारी अपनी फीडबैक रिपोर्ट प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को देंगे और अलग अलग जगह जाकर के आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या रेस्पॉन्स है, जहां जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है वहां पर क्या फीडबैक है, क्या स्थिति है पार्टी की, इन सब पर बातचीत होगी। और ये जो रंधावा की बैठकें हैं वो अलग अलग समय चलेंगी, अलग अलग नेताओं के साथ में चलेंगी। आप देखिए कि ये लाखन सिंह मीणा आए, लाखन सिंह मीणा से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लाखन जी, आप रंधावा जी से मिलने आए थे, क्या बातचीत? रंधावा जी तो है नहीं अभी, रंधावा जी अभी है नहीं है, अभी आ रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद दोबारा आ रहे हैं। लाखन जी, जो बसपा से आए हुए विधायक हैं, क्या सभी को टिकट का कोई आश्वासन मिला है? नहीं, अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको अब बाद में बताएंगे क्या बात होगी क्या नहीं। एक मंत्री रमेश मीणा आए थे, वो कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर आरोप दर्ज हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
किरोड़ी लाल मीणा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं डीओआईटी में ही 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, वो ईडी को शिकायत देने जा रहे हैं आज इस मामले में। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलता है, तो रमेश जी जाने जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलता। अच्छा, इस मामले में आप नहीं बोलना चाहते। तो लाखन मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। देखिए, राजनीति में यही होता है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके विरोध में है। भले रमेश मीणा उसी पार्टी के हों जिस पार्टी की सरकार को लाखन मीणा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। दोनों पूर्वी राजस्थान के हैं, एक अनुसूचित जाति तबके से आते हैं, और किरोड़ी लाल मीणा अनुसूचित जाति जनजाति के जो नेता हैं उनको तो बढ़ाते ही हैं, उनका बड़ा सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन दूसरे समाजों के नेताओं के साथ में भी उनका अच्छा तालमेल है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के नेता कम ही होते हैं जो ऐसे मामलों पर खुल करके प्रतिक्रिया दे पाते हैं। बहरहाल लाखन मीणा कह रहे हैं कि सुखजिंदर रंधावा से अभी बातचीत नहीं हुई है, कोई टिकट को लेकर के आश्वासन भी नहीं मिला है। जब ऐसा कोई आश्वासन मिल जाएगा तो वो जरूर बात साझा करेंगे। जी आशीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए, बातचीत